अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो LLB पार्ट 1 फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको। उसके बाद हम लोग उसमें मेन टॉपिक है इम्पेरेटिव लॉ। ये मतलब लॉ की आगे टाइप्स हैं, उसके लॉ कम टाइप्स को आप बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम उसे डिस्कस करेंगे, मतलब कि एज अ लॉन्ग उसे क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे। एज अ लॉन्ग अगर वो आ जाता है 10 नंबर का, 20 नंबर का अगर आ जाता है तो उसको हम उस हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, इट प्रेस्क्राइब्स अ जनरल कॉज ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी एंड देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी। मतलब इम्पेरेटिव लॉ वो है जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें कोई कमांड हो, मतलब कि एक जनरल कॉज ऑफ एक्शन है जिसके पीछे कोई अथॉरिटी होनी चाहिए और ये किसी अथॉरिटी ने, मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी हो। इट मीन कमांड्स रूल्स एंड ड्यूटी, मतलब कोई भी कमांड होगी, रूल होगा, ड्यूटी होगी। अब ड्यूटी क्या, ड्यूटी क्या, लोगों की क्या ड्यूटी है स्टेट के टुवर्ड, स्टेट्स की क्या, स्टेट्स ने क्या, स्टेट का क्या रोल होगा, ये इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ मीन्स अ रूल विच हैव जनरल कॉज ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी विच एनफोर्सेस सुपीरियर पावर। मतलब कोई भी सुपीरियर पावर होगी, वो कोई भी अगर इधर फिजिकल फोर्स और एनी फोर्स, मतलब अगर कोई भी फोर्स होगी उसके पीछे सुपीरियर फोर्स होगी। कोई फिजिकल फोर्स अगर कोई नहीं उसे करता, जैसे कि नॉर्मल हमारे रूल्स होते हैं, जैसे पुलिस रूल्स हो गए, ट्रैफिक रूल्स हो गए, इन्हें हम कह सकते हैं। एंड ये फर्स्ट चूज़ कब हुआ था, ये 15th सेंचुरी में फर्स्ट चूज़ हुआ था। इसको जो चीफ एडवोकेट थे इम्पेरेटिव लॉ के वो ऑस्टिन थे, जॉन ऑस्टिन ने इसको। इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सम, इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स थी क्या, इट मस्ट बी जनरल रूल। मतलब एक जनरल रूल होना चाहिए जो सबके लिए हो, ये ना हो कोई स्पेशल रूल हो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए हो, मतलब एक जनरली सब पब्लिक के लिए होना चाहिए। इम्पोज बाय सुपीरियर पावर, किसी भी सुपीरियर कोई पावर हो उससे इम्पोज किया गया हो, सम अथॉरिटी बिहाइंड इट, और इसके पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी हो। ये ना हो कि कोई अथॉरिटी ना हो, सिर्फ एक रूल हो और जनरल रूल हो, तो उसको हम अगर कहें तो ये इम्पेरेटिव लॉ नहीं है। जनरल रूल, जनरल रूल, जनरल, अब हम सब सबसे पहले देखेंगे कि जनरल रूल क्या होता है। जनरल रूल, जनरल रूल विच इम्प्लाइज टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, टू पर्टिकुलर और टू अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच अ गिवन टाइम नाइदर ऑल मेंबर्स आर अफेक्टेड द क्लास ऑफ पीरियड और सब्सटेंस अफेक्टेड क्लास नॉर पीरियड और सब्सिक्वेंट गिवन टाइम। मतलब कि वैसे ही तो हम जनरल, अगर जनरल की बात करें, जनरल तो सबके लिए होता है, पर इसमें इम्पेरेटिव लॉ में जनरल का मतलब ये होता है कि जनरल रूल वो है जो किसी भी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो, जो सबको इफेक्ट ना करता हो, उससे हम लोग जनरल रूल कहते हैं। अ रूल ऑफ कंडक्ट सेट डाउन बाय द मास्टर टू फॉर सर्वेंट रेगुलेटिंग हिज कंडक्ट। मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, जैसे कि एक मास्टर है वो अपने सर्वेंट को कहता है, तो वो उसके लिए। मीनिंग ऑफ वर्ड जनरल, हाउएवर द वर्ड जनरल डज नॉट नेसेसरी मीन अप्लाइड टू ऑल। मतलब इसमें मीनिंग है जनरल में, वैसी तो जनरल का मतलब जनरल एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल अप्लाइड टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्राइवर्स। जैसे हमारे पास रूल होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वो सिर्फ ड्राइवर्स के लिए हैं, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उसके लिए रूल्स होंगे, वो सबके लिए नहीं होंगे, जब बिकॉज दे अप्लाई जनरली ऑन ऑल ड्राइवर्स। ठीक है। सिग्निफिकेंट ऑफ वर्ड जनरल, द वर्ड जनरल जनरल थर्स signifies whenever a particular set of circumstances comes into exist, the rule should be variably applicable through it may affect only the individual or class individual। मतलब कि ये एक ऐसा जनरल रूल है जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के अंदर, जैसे कोई बंदा अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जब वो उसके ऊपर वो रूल अप्लाई होगा, जैसे ही वो गाड़ी से निकलेगा, गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा, तो वो रूल उसके ऊपर से हट जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस होंगे, गाड़ी होनी चाहिए, ड्राइवर हो वो बंदा, गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, तो इसके लिए तब वो एक इम्पेरेटिव लॉ उसको हम कहेंगे। इसके बाद हम देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी, सम बिहाइंड इट, सम अथॉरिटी बिहाइंड गिव्स इम्पेरेटिव लॉ में बी ह्यूमन और डिवाइन। मतलब ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, कुछ अल्लाह ताला के रसूल भी होते हैं, कुछ नेचर के भी होते हैं। कंसिस्ट ऑफ कमांड्स एंड गॉड अपॉन मैन इन्फोर्स्ड बाय द थ्रेड्स पनिशमेंट आइदर द वर्ल्ड ऑन इट्स नेक्स्ट। मतलब कि डिवाइन लॉ की बात हो रही है कि जैसे कि डिवाइन लॉ होते हैं, कमांड्स होती हैं अल्लाह ताला की, कि ये इन्फोर्स करने में लोगों को इन्फोर्स की जाती हैं, थ्रेट्स दी जाती हैं, कि पनिशमेंट के बताया जाता है। इधर उन इस दुनिया में पनिशमेंट दे दी जाए, या जो हमारा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि उससे अगले वर्ल्ड में जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मुसलमानों का कि इस दुनिया के बाद भी आगे एक दुनिया है। ह्यूमन लॉज कंसिस्ट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड बाय द मैन बाय मैन। मतलब किसी भी आदमी से जिस आदमी को लगे, जैसे कोई अथॉरिटी हो, कोई मैन हो, उसके इन्फोर्स्ड बाय सम सुपीरियर, देयर द ब्रीच ऑफ इम्पेरेटिव लॉ मस्ट हैव बी विजिटेड इन सम पनिशमेंट, स्फेयर पनिशमेंट्स। मतलब कि उसमें सम पनिशमेंट्स होनी चाहिए, मगर ब्रीच, लॉ हमेशा ब्रीच होता है, कभी भी लॉ टूटता नहीं है, या लॉ को ब्रोक नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कहते कि लॉ ब्रेक हुआ है, हम ये कहेंगे लॉ ब्रीच हुआ है। लॉ ब्रीच देयर द सुपीरियर इन्फोर्सेस सच रूल्स बाय पनिशिंग देयर ब्रीच थ्रू द सम फॉर्म ऑफ बॉडली और मेंटली सफरिंग। मतलब कोई सुपीरियर जो फोर्सेस होंगी वो इन्फोर्स करेंगी, वो किसी को, अगर कोई बंदा इंपेरेटिव लॉ जो है उसका अगर कोई अगेंस्ट जाएगा, उसकी वायलेशन करेगा, तो उसको कुछ फेयर पनिशमेंट्स दी जाएंगे, डिवाइन लॉ। इसके अब आगे कुछ काइंड्स हैं।
ठीक है, डिवाइन लॉ इम्पेरेटिव लॉ बिकॉज इट इज़ अ लेट डाउन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी गॉड एंड इट हैज़ टू फॉलोड बाय कंपल्सरी। मतलब एक गॉड का असूल है ये। सिविल लॉ आल्सो इम्पेरेटिव बिकॉज इट इज इन्फोर्स्ड बाय सुपीरियर पावर सच एज सॉवरन। मतलब सिविल लॉ भी हमारे किसी सॉवरन के थ्रू। पॉजिटिव मोरालिटी दैन द रूल्स ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग द मॉरल इमोरल। मतलब जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं उसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो एक इम्पेरेटिव लॉ है, क्योंकि वो भी किसी सुपीरियर अथॉरिटी के बारे में, नेम ऑफ सोसाइटी का जिसको नाम दिया जाता है उसके थ्रू। इंटरनेशनल लॉ इज अ फॉर्म होता है बिकॉज द रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट लेड बाउंड सिविलाइज स्टेट्स। मतलब अब इंटरनेशनल लॉ को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स के दरमियान जो आपस में वो लोग स्टेट्स तभी कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, वो स्टेट को, सब स्टेट्स को उसने ऑर्डर किया, उसने कमांड किया है कि सब अच्छे से रहेंगे। द वर्ड सैंक्शन हैज़ अ टेक्निकल सिग्निफिकेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन्फॉर्मेशन कंपल्सेशन ऑफ थ्रेट्स बाय विच एनी सिस्टम। मतलब सैंक्शंस का बेसिक जो मतलब होता है, सैंक्शंस का मतलब होता है कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट। अगर आप अच्छा करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। इम्पेरेटिव लॉ इन्फो दे मे बी फिजिकल, मॉरल, डिवाइन और पॉलिटिकल। सैंक्शन ऑपरेट अपॉन डिज़ायर। मतलब सैंक्शन ऑपरेट ये नहीं होता डिज़ायर। सैंक्शन अफोर्ड अ चॉइस बिटवीन टू पेन्स इफ अ पेन which is followed to the breach of law is greater than the pain suffered by the keeping within the bounds of law। मतलब इसमें बात हो रही है सैंक्शंस की। सैंक्शंस दो तरह की होती हैं। एक, अगर देखें कोई पेन है, अगर वो पेन जो लॉ के ब्रीच करने पे मिलेगी वो ज़्यादा स्वेयर है, या वो जो उसके अंदर रहने में है, जो मतलब लॉ में अगर आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ किसी चीज़ के लिए, वो आपकी। ठीक है, द ब्रेकर द लॉ ब्रीचर विल स्टॉप फ्रॉम ब्रेकिंग द लॉ। मतलब अगर ये देखा जाए कि अगर ये बताया जाए कि अपॉन ये जो सेंक्शन है वो अपॉन डिज़ायर पे नहीं होती, ये आपकी मर्ज़ी, ये आपके अपॉन डिज़ायर पे, इस तरह आपके अपॉन डिज़ायर पे हैं कि अगर आपको वो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो वाली पेन, जो आपने लॉ ब्रीच करेंगे तो आपको मिलेगी, तो वो आपको ठीक है, आप ब्रीच करें लॉ को। और अगर आप वो या एक वो पेन जो आपको लॉ के अंदर रहते हुए लॉ ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, ये वो दो तरह की पेन है। अगर इन चीज़ों के बारे में समझाया जाए तो फिर लोग लॉ को ब्रीच करने से रोकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंक्शन एंड रिवॉर्ड इज एंडोर्समेंट टू गेन एंड सैंक्शन इज अवॉइड टू पनिशमेंट। मतलब कि जैसे कि कोई अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आपने बुरा काम किया आपको काइंड ऑफ लीगल सैंक्शंस में क्रिमिनल सैंक्शंस होती हैं और सिविल सैंक्शंस होती हैं। जैसे हमारा क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल पनिशमेंट में हमारे पास कैपिटल पनिशमेंट आ जाती है, इम्प्रिजनमेंट आ जाती है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ टू सेंटेंस आ जाती है, उसमें इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, फिजिकल पनिशमेंट आ जाती है। और इसमें सिविल में हमारे पास जैसे डैमेजेस आ जाते हैं, कॉस्ट आ जाती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाती है, फाइन भी हमको, डिप्रेशन ऑफ सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट, प्रोहिबिशन मैंडेटरी। द मशीनरी ऑफ लॉ में इंक्लूड द सैंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मोटिव सोसाइटी लॉ इम्पोज्ड ऑन रिकॉग्निशन एंड फोर्स बाय द वर्ड। मतलब ये कंक्लूजन अगर हम इसको करें तो यही है कि इसको लॉ को ओबे करना चाहिए, और ये हमारे पास इम्पेरेटिव लॉ का हमारे पास टॉपिक था जिसको हमने आज क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच।